पत्तों का ढेर और जंग लगी लोहे के फाटक हैं। हवेली की खिड़कियों से पीली रोशनी छनकर बाहर आ रही है, लेकिन उस रोशनी में भी डर का एहसास साफ झलकता है। दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, याऊ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति गांव के हर कोने पर नजर रख रही हो। पंडित हरिहर गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी सबको इकट्ठा कर कहते हैं, याद रखो, आज अमावस्या की रात है। छाया का श्राप इस हवेली में कैद है। कोई भी इसके पास मत जाना। जो गया लौट कर नहीं आया। गांव के युवा उलझन में हैं, लेकिन उनकी आंखों में जिज्ञासा की चमक भी है। हवेली की छत पर एक काली आकृति क्षण भर के लिए दिखाई देती है, फिर अचानक गायब हो जाती है। अमन, रवि और सुमन ने तय किया कि वे हवेली का रहस्य सुलझाएंगे। रात और गहराती जाती है। आसमान में बादल घिर आए हैं और बिजली चमक रही है। तीनों टॉर्च लेकर हवेली के मुख्य द्वार के पास पहुंचते हैं। उनके कदम डर और उत्सुकता से कांप रहे हैं। अगर हम पीछे हट गए तो हमेशा छाया का डर बना रहेगा। अमन अपनी हिम्मत बटोरते हुए कहता है। सुमन कांपती आवाज में कहती है, ये तस्वीरें, ऐसा लगता है जैसे ये हमें घूर रही हों। अचानक हवेली के एक कोने से ठंडी हवा का झोंका आता है और काले धुएं की तरह छाया आकार लेने लगती है। रवि डर से चिल्लाता है, वो देखो, वो छाया जिंदा है। छाया की आत्मा एक काली धुंधली आकृति, आंखों में लाल चमक। मुक्ति दो मुझे। मेरी आत्मा को कैद किया गया था इस हवेली के भीतर। जिसने मुझे धोखा दिया उसी ने श्राप दिया, और अब हर अमावस्या मेरी छाया जागते। अमन कांपती आवाज में पूछता है, हमें क्या करना होगा तुम्हें मुक्त करने के लिए? पंडित हरिहर मंत्रोच्चार करते हैं और युवाओं की मदद से छाया की आत्मा को शांति मिलती है। हवेली की दीवारें अचानक चमकने लगती हैं, मानो डर अब दूर हो गया हो। हवाओं में अब सुकून है और गांव के लोग चैन की सांस लेते हैं। रवि मुस्कुराते हुए कहता है, अब ये हवेली सिर्फ एक कहानी रह जाएगी, डर नहीं। सुमन खिड़की से बाहर झांकती है और कहती है, हर छाया का अंत होता है।